आर यू रेडी फॉर योर इंटरव्यू? हम सब सोचते हैं कि इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना मुश्किल नहीं है। हम सबको इंटरव्यूज़ प्रिपरेशन की तब याद आती है जब किसी ना किसी जॉब के लिए हमारे को कॉल आता है। Whenever we get an interview call, then only feel the importance and then only we look for somebody who can help us in understanding how do we go about interviews and how do we make sure that we clear at least the first round of interview. इंटरव्यूज़ के बहुत सारे राउंड्स हो सकते हैं। फर्स्ट राउंड कैन बी जस्ट योर इंट्रोडक्शन राउंड। फर्स्ट राउंड कैन बी जस्ट योर टेलीफोनिक राउंड। टेलीफोनिक इंट्रोडक्शन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो फेस टू फेस आपका इंटरव्यू करें। और सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि इंटरव्यू स्किल्स की आवश्यकता हमें सिर्फ एक जॉब क्लियर करने के लिए होती है? No, my dear friends. I personally believe that life itself is an interview. Every day we face so many situations where you need to clear the interview. हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में कितनी ही सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे आपको इस इंटरव्यू का सामना करना पड़ता है। आप सोचिए कि जब किसी की शादी की बात होती है तब क्या होता है। जब किसी टीम बिल्डिंग में हम टास्क एलोकेट करते हैं तो एक दूसरे का हमें इंटरव्यू लेना पड़ता है, एक दूसरे को जानने के लिए, और ये जानने के लिए कि क्या वो हमारी टीम के लिए सही रहेगा या नहीं, है ना? ऐसा होता है। और जब हम कोई घर ढूंढते हैं रेंट के लिए, तब भी जो आपके लैंडलॉर्ड हैं वो क्या करते हैं, टेनेंट का इंटरव्यू लेते हैं। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं तो इंटरव्यू फेस करना ही पड़ता है। इनफैक्ट अगर हम बात करें, जब दो लोग मिलते हैं आपस में, मे बी they want to be friends or they are sitting together for a particular project, उनको एक ग्रुप एलोकेशन, जैसे मैंने बताया, एक टास्क ओरिएंटेड जब आपको दिया जाता है तो आपको ग्रुप में काम करना है, तो आप एक दूसरे से बातचीत कैसे शुरू करते हो? सवाल जवाब से। तो ये सवाल जवाब क्या है? इंटरव्यू ही तो है ना, है ना? बट येस, व्हेन इट कम्स टू जॉब, जब हम बात करते हैं एक जॉब इंटरव्यू की, तो वो होता है एक फॉर्मल डिस्कशन। अब जैसे मैंने बताया कि अगर आप एक जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो फिर जैसे कि ये फॉर्मल डिस्कशन है, तो आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, you should be ready with your interview kit, you should be well groomed, you should be aware of the organization or the company जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं कि उनके नॉर्म्स क्या हैं, और पिछले 3 साल या 5 साल का उनका परफॉर्मेंस या उनका रिकॉर्ड या उनके बारे में कुछ अवेयरनेस जानने की कोशिश करिए। मे बी विद द हेल्प ऑफ मैगजीन्स, बिकॉज I believe every organization has their newsletter or has their magazine, और वेबसाइट तो होगी ना कम से कम। अगर वेबसाइट भी नहीं है तो आप लिंक्डइन पे जा सकते हैं। लिंक्डइन पे जाके आप ट्राई टू कनेक्ट विद दोज हु हैव ऑलरेडी बीन इन द कंपनी फॉर अ प्रिटी लॉन्ग टाइम, जो उनके साथ पिछले 7 या 10 साल से जुड़े हुए हैं। उनसे आप जब कनेक्ट करेंगे तो उनसे आपको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होगा, नॉलेज मिलेगी, अवेयरनेस मिलेगी। और जब उनके साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे तो आप छोटे छोटे जो आपकी क्वेरीज हैं वो उनसे भी आप आंसर्स मिल सकते हैं। और जहाँ तक हम बात कर रहे हैं इंटरव्यू किट की, आई एम श्योर आपने कुछ जो वीडियोस मैंने अपलोड करे हुए हैं इंटरव्यूज़ के, वो ऑलरेडी देखे होंगे कि इंटरव्यू किट में किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपका रिज्यूमे, ऑब्वियसली। नाउ विद योर रिज्यूमे, डोंट फील कि एक ही कॉपी सफिशेंट है। ट्राई योर लेवल बेस्ट टू कैरी 3 to 5 copies at least. Now with your resume, carry a photograph. With your resume, you have to carry your certificates.
अब सर्टिफिकेट्स की जब हम बात करते हैं तो शुरुआत होती है 10th क्लास, 10th, 12th, graduation, post graduation, and besides that, if you have earned some more titles, awards, and accolades, achievements, for example, NCC, or you have topped in some debate, या आपने कहीं पे कोई वॉलंटियरिंग करी है, या आपने कहीं कोई प्रोजेक्ट ज्वाइन करा, समर इंटर्नशिप करा, कहीं पे भी कोई छोटा सा सर्टिफिकेट भी आपको अगर मिला है तो वो आपकी फाइल में होना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो हु इज़ गोइंग टू बी इन द इंटरव्यू पैनल और कहाँ पे आपका कौन सा सर्टिफिकेट काम आ जाए। बिकॉज जैसे कि हमें हर इंसान के टेस्ट के बारे में नहीं पता होता, ऐसे ही हमें हर इंसान जो इंटरव्यू पैनल में है उसकी लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, उसके माइंड में क्या चल रहा है कि उन्हें कैसा कैंडिडेट चाहिए, तो वो आपको अ, कोई भी सर्टिफिकेट जब क्लिक कर सकता है, आपका कोई भी सर्टिफिकेट वहाँ पे आपकी हेल्प कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंटरव्यू पैनल में अगर कोई स्पोर्ट्स लवर होंगे तो वो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपने कभी किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करा, या आप को कोई अवार्ड मिला, अचीवमेंट मिला। ज़्यादा से ज़्यादा एनसीसी वो तो काफ़ी बच्चे करते ही हैं ज्वाइन, तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। इसके अलावा आपका इंटरव्यू कॉल लेटर वो भी आपके इंटरव्यू किट में होना चाहिए। Try to reach the interview venue at least 15 minutes before so that you get time to breathe and you get time to make yourself comfortable, and also sometimes you need to hunt for, आपको बहुत बारी मैंने देखा है ढूंढना पड़ता है कि एक्चुअली में वो इंटरव्यू एरिया या इंटरव्यू मेन लोकेशन या मेन रूम ऑडिटोरियम है तो वो कहाँ है। और अगर आपके पास समय है तो एक दिन पहले या 2 दिन पहले आप पहले ही थोड़ा सा चेक कर सकते हैं। सो कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड एंड आई विश यू all the best. So I'm sure this video would have helped you in understanding what is interview all about. Best of luck.